हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को देखेंगे। बेसिकली वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये जो दो वर्ड है, इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस आती है अपन उसको देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू आवर डिफरेंसेस पार्ट। अभी यहाँ पे अपन को दिख रहा होगा अपने बेसिकली दो कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है वर्बल कम्युनिकेशन एंड सेकंड कॉलम है अपना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले में जो फर्स्ट डिफरेंस आती है हमेशा वो क्या आएगी, मीनिंग आएगी। ओके, यहाँ पे क्या बोला है वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर, वर्बल कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय वर्ड्स। आप बोल के कम्युनिकेट कर रहे हो। ठीक है, आप एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन कर रहे हो बाय वर्ड्स, आप सेंटेंसेस बोल बोल के लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हो, तो वो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन हो गई। लेकिन यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में क्या बोला है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन विदाउट वर्ड्स। आप बिना बोले कम्युनिकेशन कर रहे हो, जैसे आई कॉन्टैक्ट है। ठीक है, आपके गेस्चर्स है, ये एक्सप्रेशंस है। तो ये बेसिकली अपने आई मीन जब भी कोई कम्युनिकेशन जहाँ पे वर्ड्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे, ठीक है, तो उसको अपन कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट डिफरेंस के अंदर यहाँ पे क्या बोला है, इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है वह फटाफट हो जाता है, ये 1 सेकंड में हो जाता है। अगर अपन कोई चीज़ ये आई मीन अगर अपन को कोई चीज़ चाहिए, अपन बोल देते हैं हमको दे दो, तो 1 सेकंड में हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब यहाँ पे नॉन वर्बल के अंदर क्या बोला है, इट इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अगर आप किसी से आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कर रहे हो, तो आप कुछ कहना चाहते हो, तो वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, आप वर्ड्स के द्वारा नहीं कह रहे हो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है इट इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। देन यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर क्या बोला है, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। आप वर्ड्स के जरिए बोल रहे हो, आप लैंग्वेज कम्युनिकेट कर रहे हो। ठीक है, कोई भी बैरियर नहीं है, तो वो बेसिकली ईजिली अंडरस्टैंडेबल है। तो यहाँ पे इसलिए लिखा है इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर क्या बोला है, इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अगर आप कोई भी गेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट या फिर कोई भी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टेक्निक्स है, उसे अप्लाई करके आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो कभी कभी क्या बोलते हैं, मिसअंडरस्टैंड भी हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसलिए लिखा है इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जो सामने वाला कह रहा है, जिस जिस माइंड से वो सामने वाला अपन को कुछ कहना चाह रहा है, अगर अपन वही माइंड से सोचेंगे, तो लेकिन उसको टाइम लगेगा सोचने में। ठीक है, वो हाथों हाथ नहीं आएगा। यहाँ पे इसलिए मैंने बोला मिसअंडरस्टैंड भी हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। देन यहाँ पे क्या बोला है, लेस पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे जो आप कम्युनिकेट करना चाहेंगे वही कम्युनिकेट होगा, वही सामने वाला समझेगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, हाई पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन फ्लो नहीं होगी। ओके, देन यहाँ पे क्या बोला है, लेस आई मीन वेब वर्बल कम्युनिकेशन बिगिंस एंड एंड्स विथ वर्ड्स। जो कि अपन को पता है वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, वर्ड से कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, तो वो शुरू शुरू भी वर्ड से होगी, खत्म भी, एंड भी वर्ड से ही होगी। लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कंटिन्यूस अंटिल द पर्पस इज अचीव। जो कि मैंने बोला सामने वाले को टाइम लगेगा समझने में कि वो बंदा क्या बोलने वाला है, तो इसलिए यहाँ पे बोला है कंटिन्यूस अंटिल द पर्पस इज अचीव। जब तक पर्पस अचीव नहीं होता, जब तक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन चलती रहेगी। ओके, कंटिन्यू रहेगी। देन यहाँ पे क्या बोला है, वर्बल कम्युनिकेशन गिव्स अ लेस एंड डिलेड फीडबैक। ठीक है, यहाँ पे बहुत आई मीन धीरे फीडबैक मिलता है और डिलेड मिलता है। आई मीन धीरे फीडबैक मिलता है और कम फीडबैक मिलता है। लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए लॉट ऑफ फीडबैक मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक मिलता है। ठीक है, देन यहाँ पे क्या बोला है, बाय वर्बल कम्युनिकेशन वी कैन रीच टू ए फाइनल रिजल्ट। अपन वर्बल कम्युनिकेशन के द्वारा, वर्बल कम्युनिकेशन के जरिए अपन रीच कर सकते हैं कहाँ, फाइनल रिजल्ट पे। लेकिन यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर क्या बोला है, बाय नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू रीच इनटू अ फाइनल रिजल्ट। जो कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सामने वाले को अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है, तो या तो वो अगर उसे प्रॉपरली एनालाइज कर दिया कि वो क्या बोलना चाह रहा है, तो रिजल्ट रीच भी हो सकता है, वरना मिसअंडरस्टैंड होके फाइनल रिजल्ट रीच नहीं हो सकता। इसलिए लिखा है इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू रीच टू अ फाइनल रिजल्ट। ओके, देन यहाँ पे नेक्स्ट डिफरेंस के अंदर क्या बोला है, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कन्फ्यूजन इज लेस। जो कि मैंने बोला वर्बल कम्युनिकेशन में डायरेक्टली फ्लो ऑफ वर्ड्स रहते हैं, लैंग्वेज के द्वारा आप कम्युनिकेशन करते हैं, लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कन्फ्यूजन बहुत ही कम रहती है। लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कन्फ्यूजन ज़्यादा रहती है, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कन्फ्यूजन इज मोर। ओके, देन यहाँ पे क्या बोला है, चांसेस ऑफ रॉन्ग मैसेज ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वेरी रेयर। अब अगर आप प्रॉपरली कम्युनिकेट करोगे, तो जो चांसेस ऑफ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पास होने के हैं वह बहुत ही रेयर रहेंगे, बहुत ही कम रहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, चांसेस ऑफ रॉन्ग मैसेज ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वेरी हाई। बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि जो आप कन्वे आई मीन इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाह रहे हो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू, वो गलत भी हो, जो जो आप ट्रांसफॉर्मेशन करना चाह रहे हो वो कुछ दूसरे वे में भी हो जाए। ओके,
एविडेंस इज़ रिक्वायर्ड इन केस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। अगर आप रिटन अगर आप कोई भी चीज़ को कम्युनिकेट कर रहे हैं लिखित लिखावट में, रिटन में, तो उसके लिए एविडेंस चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, एविडेंस इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट एज इट इज़ नॉन वर्बल एंड इट इज़ नीदर ओरल और रिटन। यहाँ पे एविडेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है और रिटन भी नहीं है, ओरल कम्युनिकेशन भी नहीं है। ओरल बोलते बेसिकली वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, देन यहाँ पे क्या बोला है, इट कैनॉट कम्युनिकेट इमोशंस, फीलिंग्स, आई कॉन्टैक्ट एंड लाइफस्टाइल ऑफ द सेंडर। जो सेंडर होता है, जो सेंडर हो रहा है इन्फॉर्मेशन का, वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता। क्या 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 कम्युनिकेट नहीं कर सकता? इमोशंस को कम्युनिकेट नहीं कर सकता, फीलिंग्स को कम्युनिकेट नहीं कर सकता, आई कॉन्टैक्ट एंड लाइफस्टाइल को कम्युनिकेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो वर्ड्स का यूज़ करके कम्युनिकेट कर रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर क्या बोला है, इट कैन कम्युनिकेट इमोशंस, फीलिंग्स, आई कॉन्टैक्ट एंड लाइफस्टाइल। ये सारी चीज़ें वह कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आप एक पर्सन को कंटिन्यूस दिखोगे तो वो बेसिकली हो गया आपका आई कॉन्टैक्ट। ठीक है, अगर आप किसी के बारे में किसी को फील करते हो, उनकी फीलिंग्स को फील करते हो, तो बेसिकली यहाँ पे हो गया फीलिंग्स, उनकी इमोशंस को फील करते हो, इमोशंस। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इस तरीके से बोला है। इट डज़ नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ बोथ द पार्टीज एट द सेम प्लेस। ठीक है, अगर आप कम्युनिकेट करना चाहते हो किसी से, तो ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों पर्सन जो सेंडर रिसीवर है वो एक ही प्लेस में हो। अगर आप दिल्ली से बैठे बैठे दिल्ली टू मुंबई एक फ़ोन कॉल के ज़रिए भी बात कर सकते हो, वीडियो कॉल के ज़रिए भी बात कर सकते हो कि कितने माइल्स का डिफरेंस है, आप देख सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि बोथ द पर्सन शुड बी प्रेजेंट एट द सेम लोकेशन। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, इट रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ बोथ द पार्टीज एट द सेम प्लेस। टेक द एग्जांपल ऑफ आई कॉन्टैक्ट। अगर आपको किसी से आई कॉन्टैक्ट करना है, तो वो दोनों पार्टीज आई मीन एक सेम जगह पे होने चाहिए। चाहे वो आपसे एक 10 मीटर्स दूर भी हो, लेकिन आप उन्हें देख पा रहे हो। ठीक है, तो वो बेसिकली सेम लोकेशन में होने चाहिए, होंगे तभी आप कर पाओगे ना आई कॉन्टैक्ट। तो इसलिए यहाँ पे बोला इट रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ बोथ द पार्टीज एट द सेम प्लेस में होने चाहिए। यहाँ पे लास्ट डिफरेंस के अंदर क्या बोला है, वर्बल कम्युनिकेशन इज हाईली फॉर्मल स्ट्रक्चर। ये बेसिकली फॉर्मल स्ट्रक्चर रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, नॉर्मल आई मीन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लैक्स इन फॉर्मल स्ट्रक्चर। यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। ठीक है, तो ये बेसिकली थी अपनी डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।